हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अब तक जितने भी परीक्षाएँ अब तक हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि प्रभावी लेखन क्या है, प्रभावी लेखक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रभावी लेखन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और लिखना है प्रभावी लेखन। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रभावी लेखन लेखन कला की एक ऐसी विधि है जिसमें लेखक ऐसी काव्य की रचना करता है जिसको पढ़ने के बाद पाठक के जीवन में अनेक परिवर्तन होता है। पाठक के जीवन में एक नई रोशनी पैदा होती है और पाठक अपने जीवन के हर एक समस्याओं को हल करने के लिए उपाय सोचने लगता है। पाठक के संस्कार में परिवर्तन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि वह लेखन जिसको पढ़ने के बाद पाठक उस रचना से पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और उसकी जीवन में आमूल परिवर्तन हो, तो इस तरह का रचना प्रभावी लेखन कहलाता है। ओके, मैं फिर से समझा दूं। प्रभावी लेखन वो लेखन कला की एक ऐसी विधि है जिसमें लेखक ऐसे काव्य की रचना करता है जिसको पढ़ने के बाद पाठक के जीवन में अनेक परिवर्तन होता है। पाठक के जीवन में एक नई रोशनी पैदा होती है और पाठक अपने जीवन की हर एक समस्याओं का हल करने के लिए उपाय सोचने लगता है। पाठक के संस्कार में परिवर्तन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि वह लेखन जिसको पढ़ने के बाद पाठक उस रचना से पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और उसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाए, तो इस तरह का रचना प्रभावी लेखन कहलाता है। ओके, इसके बाद आपको हेडिंग देना है कि प्रभावी लेखक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? जिस भी भाषा में लेखक अपने विचारों या भावों को लेखन के रूप में प्रकट करना चाहता है उस भाषा पर लेखक का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भाषा पर पकड़ होने के बाद ही कोई भी लेखक प्रभावी लेखन लिख सकता है। मैंने क्या कहा? जिस भी भाषा में लेखक अपने विचारों या भाव को लेखन के रूप में प्रकट करना चाहता है उस भाषा पर लेखक का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भाषा पर पकड़ होने के बाद ही कोई भी लेखक प्रभावी लेखन लिख सकता है। क्लियर? दूसरा नंबर पॉइंट यह है कि प्रभावी लेखन लिखने के लिए लेखक में एक ऐसा गुण होने चाहिए कि वह अपनी रचना में सरल शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी के समझने के योग्य होता है। प्रभावी लेखक के क्या गुण होना चाहिए? दूसरा, प्रभावी लेखन लिखने के लिए लेखक में एक ऐसा गुण होने चाहिए कि वह अपनी रचना में सरल शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी के समझने के योग्य होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, प्रभावी लेखन लिखने के लिए लेखक की शब्दावली भी समृद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शब्दावली जितनी समृद्ध होगी उसका प्रभाव उतना ही अधिक पाठक पर पड़ेगा। समझ गए? प्रभावी लेखन लिखने के लिए लेखक की शब्दावली में, यानी कि लेखक के अंदर शब्दों का भंडार होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर शब्दों का भंडार है तभी जा कर के हम प्रभावी लेखन लिख सकते हैं और ऐसी रचना कर सकते हैं जो पाठक पर पूरा का पूरा अमिट छाप छोड़ दे। तो शब्दावली का होना लेखक के पास काफ़ी ज़रूरी है प्रभावी लेखन लिखने के लिए। इसके बाद है फोर्थ नंबर पॉइंट, वह है लेखक को अपने भाव या विचार को प्रकट करने के लिए सरल वाक्य का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरल वाक्य ही सभी के समझने के योग्य होता है। मैं फिर से कह दूं, किसी भी प्रभावी लेखन लिखने के लिए लेखक के अंदर जो है एक ऐसा गुण होना चाहिए कि वह अपने उस रचना में सरल वाक्य का प्रयोग करे, क्योंकि सरल वाक्य का प्रयोग करने से ही उस रचना को हर एक व्यक्ति जो है समझ सकता है, पढ़ सकता है।
इसलिए लेखक को चाहिए कि अपने प्रभावी लेखन में सरल वाक्य का ही प्रयोग करे, क्योंकि सरल वाक्य ही सभी के समझने के योग्य होता है। 5th नंबर पॉइंट है लेखक को अनावश्यक वाक्यों से बचना चाहिए। रचना में ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे पाठक का समय बर्बाद हो। समझ गए? लेखक को अनावश्यक वाक्यों से बचना चाहिए। रचना में ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे वह पाठकों का समय बर्बाद हो। यह भी गुण लेखक के अंदर होना चाहिए। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट, वह है छोटे और सुगठित वाक्य ही अधिक सुंदर और प्रभावशाली होते हैं। इसलिए लेखक को छोटे और सुगठित वाक्य का ही प्रयोग अपनी रचना में करना चाहिए। समझ गए ना? छोटे और सुगठित वाक्य जो होते हैं अधिक सुंदर होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। इसलिए लेखक में एक ऐसा गुण होना चाहिए कि वह अपनी रचना में छोटे और सुगठित वाक्य का ही प्रयोग करे। इसके बाद है 7th नंबर पॉइंट, वह है लेखक के अंदर रचना में अलंकार का प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अलंकार ही रचना को प्रभावशाली बनाता है। किसी भी प्रभावी लेखन को लिखने के लिए लेखक के अंदर अलंकार के प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक लेखक अपने रचना में अलंकार का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वह रचना प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। इसलिए किसी भी रचना को प्रभावशाली सिद्ध बनाने के लिए उसके अंदर अलंकार का प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद है 8 नंबर पॉइंट, वह है लेखक को चाहिए कि उस रचना में मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करे, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग ही भाषा में सौंदर्य लाता है और रचना को प्रभावशाली बनाता है। क्या कहा मैंने? लेखक को चाहिए कि वह रचना में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करे, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग ही भाषा में सौंदर्य लाता है और रचना को प्रभावशाली बनाता है। यह भी गुण जो है लेखक के अंदर होना चाहिए। 9th नंबर पॉइंट है प्रभावी लेखन लिखने के लिए लेखक के अंदर शब्दों के ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए लेखक के अंदर शब्दों के ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रभावी लेखन लिखने के लिए। इसके बाद है 10th नंबर पॉइंट, वह है लेखक के अंदर रचना को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने का गुण होना चाहिए। समझ गए? 10th नंबर पॉइंट क्या है? लेखक के अंदर रचना को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने का गुण होना चाहिए। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि प्रभावी लेखन क्या है, प्रभावी लेखक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।